चौक बाजार में गर्जा बुलडोजर रस्तोगी की गिराई गई दुकान। बहुमंजिला दुकान नगर मजिस्ट्रेट के निर्देश पर आज कई दिनों के बाद बुलडोजर ने अपनी ताकत दिखाई। चौक बाजार में राजेश रस्तोगी गारमेंट की दुकान बुलडोजर ध्वस्त कर दी गई। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव नगर सुबह चौक बाजार पहुंची। दुकान किराए जाने के भय से राजेश रस्तोगी ने चौक बाजार के नुक्कड़ स्थित अपनी गारमेंट की दुकान पहले ही खाली कर दी थी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार पालिका कर्मियों की टीम के साथ 2 जेसीबी लेकर आए थे। नगर मजिस्ट्रेट के निर्देश पर जेसीबी ने राजेश रस्तोगी की 3 मंजिला दुकान को ध्वस्त कर दिया। इस नज़ारे को देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ी। भीड़ के हटने पर पुलिस ने झंडा फटकार कर भीड़ को खदेड़ दिया। राजेश रस्तोगी की दुकान गिराए जाते ही रेलवे रोड के अन्य अतिक्रमणकारियों में जबरदस्त भय व्याप्त हो गया। अब चौक बाजार पर रेलवे रोड की सड़क काफी चौड़ी हो गई है। मोड़ खाली हो जाने के कारण अब आसानी से वाहन आते जाते रहेंगे और जाम लगने की संभावना कम हो जाएगी। जिस दिन टाइम सेंटर का भवन गिराया जाएगा उसी दिन से रेलवे रोड मार्ग पर जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। कितना इत्तेफाक देखिए, जैसा कि शासन की नीति है कि हम जो है सड़कों को चौड़ा करें, ठीक है, तो इसके 2 परिणाम हैं। एक तो जो तुरंत से चीज़ें हो रही हैं, इससे स्वाभाविक सी बात है कि व्यापारी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उसकी चलती हुई दुकान बंद है, उसको उल्टा दुकान तोड़ने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा, फिर वो बनाएगा। तो भले ही अभियान जो है इसके लंबे समय में लाभ हो, सड़कें चौड़ी हो जाएँ, लेकिन वर्तमान समय में व्यापारी की स्थिति इससे बहुत दुष्प्रभावित हुई है। कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं? ये जो दुकानें तोड़ के सड़क चौड़ी की जा रही, ठीक हो रहा है? हम लोग जो मानक तय हैं, जैसे आप दर्शक की तरह देख रहे हैं, ऐसे उसी दर्शक की भूमिका में हम लोग भी खड़े हुए हैं कि तय मानक से किसी का ज़्यादा ना टूट जाए, किसी का अतिरिक्त कोई नुकसान न करें। उस चीज़ का अनुपालन कराने के प्रयास में हम लोग बस केवल आज जो कार्रवाई हुई है वो मानक के तहत हुई है। 12.4 का मानक रखा गया था और जो दुकानदार थे उनका कहना था कि हमारी 1972 से दुकान नगर पालिका में दर्ज है। तो ये तो जवाब नगर पालिका दे सकती है कि उन्होंने कैसे दर्ज की और फिर दर्ज थी तो फिर कैसे टूटी। तो ये जवाबदेही तो नगर पालिका ईओ की बनती है और नगर पालिका की बनती है कि जब उनके यहाँ दर्ज है ये दुकान, तो इसको अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया गया तो कैसे किया गया, क्या मानक थे, क्या वजह थी, ये सब विषय इस प्रकार के हैं। और ये ऐसे विषय हैं जो शहर से बेहद लोगों के भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि जिसकी दुकान टूटती है, जिसकी रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ता है, तो उसके हृदय से पूछे कि उसके ऊपर क्या बीतती है। और एक ठीक है कि चौड़ीकरण सब हो रहा, लेकिन फिर भी मानवीय दृष्टिकोण अगर रखा जाए तो ज़्यादा उचित रहे।